रोटी आज मेरी बनी हुई थी बट हस्बैंड को आज पता नहीं क्या था, रोटी नहीं खानी थी, ताकि उन्होंने खुद आके अपने स्पेशल नमकीन चावल बनाया तो वो खाते हैं। तब तक मैंने सैलेड कट कर लिया है और अब लेके चलते हैं उनके लिए खाना, और दित्तू के लिए भी। दित्तू को वैसे मैंने रोटी खिला दी है और आज उससे पहले मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, उसका रीज़न मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। मैंने अभी लंच के टाइम से शुरू करी है शूट करना, तो इसकी वजह से मेरा मूड ख़राब था। तो मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से मेरा मूड ही ख़राब हो गया था, मेरा बनाने का मन ही नहीं था। बट अभी हस्बैंड आए, उन्होंने बताया कि क्या हुआ क्या नहीं, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से अपलोड करा है कल रात का ब्लॉग, आज सुबह मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही। तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा प्लीज़। वाओ यमी। ये इनको कैसे और कुछ ऐसा खास बनाना आता नहीं है, बट नमकीन चावल ये बहुत मस्त बनाते हैं। ऐसा नमकीन चावल नहीं, मैगी भी बहुत अच्छी बनाते हैं ये। काफ़ी चीज़ें हैं जो बना लेते हैं वैसे, ऐसे मेल्स को भी ना आना चाहिए बनाना, बट बहुत यम्मी लग रहा है। और जितने यम्मी ये देखने में लग रहा था ना, उतने ही यम्मी खाने में भी लग रहा है। तो यम्मी। तो खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे। खाना वाना खा के अब दीदी की पढ़ाई का टाइम है, राइट? और आज आप क्या पढ़ रहे हो? वेजिटेबल्स। नाइस, जस्ट शो अस। ये है। जोर से बोलो। ये है ब्रिंजल, ये है कैरेट। नाइस। आगे चलो, पीछे नहीं जाओ, आगे पलटो। व्हाट इज दिस? ऑनियन। नाइस। कैबेज। अरे आगे चलना, पीछे तो पढ़ लिया। आगे का ये है। तो मैं अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी और मेरे को जो ढूंढ रही थी वो तो मिला ही मिला, साथ में एक और चीज मिल गया। आई विल शो यू गाइस। वो है ये हमारा वेइंग स्केल। और आज मैंने सोचा वेट भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब देखते हैं कितना हो रहा है। तो वेट देख के तो यहाँ मेरे को खुद को ही डर लग रहा है, और आप सबको भी दिख रहा होगा मेरा वेट कितना ज़्यादा हो चुका है। और ये वैसे हंसने की बात नहीं है। मुझे मेरा ही वेट देख के शॉक लग गया इस टाइम। 81.50 ग्राम्स। और अब बस कल से अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं। वैसे मैंने पहले वेट लूज़ नहीं किया है, बस जिम जाती थी, बट एक होता ना शौक के तौर पे जाती थी, कोई इतना नीड नहीं था वेट कम करने का। बट नाउ आई एम ओनली 29 और मेरा वेट है 81, और ये बहुत बुरी चीज़ है। तो अब मुझे जल्द से जल्द कम करना पड़ेगा। और अब शुरू करते हैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लूज़ जर्नी भी सुबह से। तो पहले तो हस्बैंड को पकड़ के उनसे डाइट प्लान बनवाती हूँ। आई नो सब बोलोगे कि हस्बैंड और खुद ही इतने गोल मटोल हैं, वो मेरे को क्या डाइट प्लान देंगे, बट उनको इन सब चीज़ों की बहुत नॉलेज है। उनका वेट बीच में बहुत ही कम था। जब से उनको बैक प्रॉब्लम हुई है उसके बाद से उनका वेट ज़्यादा गेन हुआ है। मैं आपको उनकी फ़ोटो दिखाऊंगी पहले की, जब वो तब सही थे। मैं आपको अपलोड करूँगी, इसी ब्लॉग में अपलोड करूँगी, और अपनी भी करूँगी पहले की। बट मेरा ये कि दीदी के बाद से ना गेन होता ही गया। आई डोंट नो क्यों हो रहा है, बट अब इनफ है। इससे ज़्यादा गई तो फिर पक्का मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएंगे, ऑलरेडी है और भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो आई हैव टू लूज़ माई वेट। सो कल से करते हैं अपनी वेट लूज़ जर्नी शुरू। आपको भी बताऊँगी क्या क्या कर रही हूँ और कैसे कैसे कर रही हूँ। तो ये है मेरी पहले की फ़ोटो, और हस्बैंड की भी। दोनों का वेट बहुत ज़्यादा कम था पहले। साथ में हमने स्कूटी ली और स्कूटी निकाली और पहुंच के टहलने के लिए, ऐसे ही घूमने के लिए आज हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे आज सागर जी हमें डेयरी फार्म के ऊपर की साइड से लेके गए थे। हमें ये रास्ता हमें पता नहीं था, फर्स्ट टाइम हमें लेकर गए थे, बट मज़ा आया। यहाँ से पूरा ग्रीनरी। उसके बाद हम लोग पहुँचे यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जाके हमने चाय पी। हस्बैंड कहने लगे चल चाय पीते हैं। दीदी को वहाँ पर दिख गया था ये फ़ैन, इसको बहुत पसंद है, तो उसने भी खाया। नहीं खिला दिया, चल कितना भी परहेज़ क्या कराना बच्चे से। तो यहाँ पर इसको हमने फ़ैन वगैरह खिलाया। हम लोगों ने चाय वाय पी, मौसम बहुत सही हो रहा था, ठंडा ठंडा था। उसके बाद हम लोग घर वापस आए तो फिर देखा कि रास्ते में कल बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। पेड़ जो है वो काफ़ी टेढ़े टेढ़े हो गए, काफ़ी सारे टूट गए हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा बंद भी हो रहा है कई जगह पे। और जहाँ पे हम चाय पी रहे थे वहाँ पे तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो वो खंबा था वो ही, मतलब उसके भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी वजह से काफ़ी रास्ता बंद था। बहुत सारी जगहों पे पेड़ वेड़ गिरे हुए थे। उसके बाद जैसे हम आगे आए और हमने देखा कि
बलून वाला जा रहा है, दीदी कह रही मम्मा बलून दिला दो, बट हम उसे बलून लेते तो उस टाइम वो फूट जाता हवा की वजह से। फिर उसके बाद हम घर आए, सन इतना प्यारा लग रहा था, बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज हो रहा था। घर आके फटाफट से मैंने दीदी के चेंज करवाए कपड़े, खुद भी चेंज किया क्योंकि आज अद्विक का 3 मंथ बर्थडे था। फिर हम वहाँ पहुँचे उनके घर पर। यहाँ पे बच्चों की पूरी और मस्ती और चल रही थी। और ये है हमारा बर्थडे बॉय जो पूरे आज 3 महीने का हो गया है। यहाँ पे सारे उसके साथ फ़ोटो वोटो शूट करवाया। फिर उसके बाद केक कटिंग का टाइम आ गया था, तो यहाँ पे सब लोगों ने मिलके फिर हंसी मजाक चल रहे थे। फिर बेबी को लेकर आए और छोटी मम्मी के हाथ में दिया, फिर केक वगैरह कटिंग करवाई। और यहाँ पे दीदी को बहुत डर लग रहा था कि उसके सर पे लचक वगैरह ना आए, तो उनका हाथ उसके सर पे ही था बिल्कुल। और ये देखो मेरी लड्डू पड्डू क्लैपिंग कर रही है, सारे बच्चे मस्ती में बैठे हुए थे सारे। यहाँ पे उनकी मस्ती चल रही है। उसके बाद फिर मैंने सबकी वीडियो वगैरह बनाई क्योंकि मुझे तो बनानी थी। उसके बाद फिर दीदी कह रही थी भाभी आप इधर आ जाओ, तो फिर उधर जाके मैंने भी मेरी भी वीडियो वगैरह ली कि हाँ भाई मैं भी हूँ पार्टी में, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद दीदी यहाँ पे बलून फोड़ रही थी, कह रही भाभी आवाज़ आ जाएगी बलून फोड़ने की, पटाखे फोड़ने का। तो यही होता है बच्चों के लिए। तो और ये तो बिल्कुल नींद में था हमारा छुटकू, उसको फुल और नींद वगैरह आ रही थी। फटाफट से मैंने केक वगैरह कट करवाया और सबको बाय बाय बोला और आगे मैं और दीदू घर वापस। तो बेबी का केक वगैरह कट करवा के आ गए। अब घर बैठ के पहले पानी पीते हैं, उसके बाद किचन में काम करने लगता है। तो यहाँ पे मेरा तड़का ऑलमोस्ट हो चुका है और सब्जी मैंने काट ली है फटाफट से। एक थोड़ी सी चीज़ रह गई वो काट लेते हैं। और आज मुझे बहुत जल्दी काम सारे करने पड़े हैं क्योंकि वहाँ नहीं जाती तब भी अच्छा नहीं लगता। छोटू का बर्थडे था इसलिए वहाँ गई थी। और जल्दी से सब्जी मैं पूरी बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो यहाँ मेरा आटा लग चुका है, मतलब लग रहा है, और सब्जी भी होने वाली है। और मेरी भूत अभी यहीं खेल रही थी, मैंने कहाँ गायब हो गई। ये आप खांस रहे हो, इधर आओ, इधर आओ जल्दी। ये क्या कर रहे हो, रजिस्टर लेके क्यों घूम रहे हो? मम्मा ने पटाखे करना है। अच्छा ठीक है, अभी पढ़ाती हूँ, अभी पढ़ाती हूँ। तो मैं नीचे खाना वगैरह दे के आ गई हूँ और अब हम लोग भी खाएंगे तीनों। आज मैं लेट हो गई बनाने में, इसलिए दीदू को भी साथ में ही खिलाएंगे। तो खाना खा के आपसे मिलते हैं। तो यहाँ मेरा किचन का सारा काम हो चुका है और लाडो को नीचे दवाई लग रही है, वो चिल्ला रही है, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करना आवाज़ को पीछे से। और यहाँ मेरा काम हो गया है, अब चल के जल्दी से लड्डू जी को सुला लेते हैं, उनका भोग भी हटा लेते हैं आगे से। तब लड्डू जी को सुलाएंगे। यहाँ हमारे लड्डू जी सो चुके हैं और अब हम भी चलते हैं सोने के लिए। अभी जो सोने के लिए जा रही थी, बट याद आ गया दीदी का दूध तो ले ही लेती हूँ। कल मैं उसको गिलासी से पिलाया था, बट आज मैं उसको बॉटल से ही दूंगी क्योंकि आज वो पूरी नींद में है इस टाइम पे। दिन में सोई नहीं है मैडम, तो इसलिए अभी सोएगी, तो जल्दी से उसके लिए दूध ले लेती हूँ। दीदी के साथ साथ आज मैंने और हस्बैंड के लिए भी दूध ले लिया है। अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी दूध ले लिया है। वैसे हम पीते नहीं हैं, बट आज पता नहीं क्यों मन कर रहा था, तो मैंने उनके लिए भी ले लिया और खुद के लिए भी। तो अभी चलते हैं दीदी के लिए दूध लेके। ये लो। गुड नाइट बेबी। गुड नाइट। आई लव यू। लव यू। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। से थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बोलो।